द्वादश ज्योतिर्लिंग दर्शन यात्रा के तहत आज हम मल्लिकार्जुन तीर्थ के दर्शन करेंगे। हैदराबाद से टैक्सी लेकर घने जंगलों से गुजरते हुए हम पहुंचते हैं श्रीशैलम मल्लिकार्जुन। आंध्र प्रदेश में दक्षिण का कैलाश कहे जाने वाले श्रीशैल पर्वत पर श्री मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग स्थित है। ये कुर्नूल जिले के नल्लामल्ला वन क्षेत्र में कृष्णा नदी के तट पर है। यहाँ शिव की आराधना मल्लिकार्जुन नाम से की जाती है। यहाँ कृष्णा नदी पर बांध भी बना हुआ है। स्कंद पुराण में श्रीशैल कांड नाम का अध्याय है जिसमें इस मंदिर का वर्णन मिलता है। कहा जाता है कि आदि शंकराचार्य ने जब इस मंदिर की यात्रा की तब उन्होंने शिवनंद लहरी की रचना की थी। महाभारत के अनुसार श्रीशैल पर्वत पर भगवान शिव का पूजन करने से अश्वमेध यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है। पुरातत्व वेत्ताओं का अनुमान है कि इस मंदिर का निर्माण कार्य लगभग 2000 वर्ष प्राचीन है। मंदिर के 4 गगनचुंबी गोपुरों का निर्माण विजयनगर के राजा हरिहराया ने सन 1404-1405 में करवाया था। मंदिर का मुख्य मंडप नक्काशीदार कलाकृतियों से अलंकृत है। इसकी शिल्पकारिता अद्भुत और चित्ताकर्षक है। यहीं पर एक ही चट्टान पर खुदी हुई बड़े आकार के नंदी की प्रतिमा है। पुराणों में मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग की कथा इस प्रकार है। एक समय की बात है, शिव पार्वती के पुत्र स्वामी कार्तिकेय और गणेश दोनों भाई विवाह के लिए आपस में कलह करने लगे। कार्तिकेय का कहना था कि वे बड़े हैं इसलिए उनका विवाह पहले होना चाहिए, किंतु श्री गणेश अपना विवाह पहले करना चाहते थे। इस झगड़े पर फैसला देने के लिए दोनों अपने माता पिता भवानी और शंकर के पास पहुंचे। उनके माता पिता ने कहा कि तुम दोनों में जो कोई इस पृथ्वी की परिक्रमा करके पहले यहाँ आ जाएगा उसी का विवाह पहले होगा। शर्त सुनते ही कार्तिकेय जी पृथ्वी की परिक्रमा करने के लिए दौड़ पड़े। गणेश जी के सामने भारी समस्या उपस्थित थी। श्री गणेश जी वे बुद्धि के सागर है। उन्होंने कुछ सोच विचार किया और अपनी माता पार्वती तथा पिता देवाधिदेव महेश्वर से एक आसन पर बैठने का आग्रह किया। उन दोनों के आसन पर बैठ जाने के बाद श्री गणेश ने उनकी 7 परिक्रमा की, फिर विधिवत पूजन किया। पित्रोश्च पूजनम कृत्वा प्रकांति च करोति है तस्य वे पृथ्वी जन्यम फलम भवति निश्चितम। इस प्रकार श्री गणेश माता पिता की परिक्रमा करके पृथ्वी की परिक्रमा से प्राप्त होने वाले फल की प्राप्ति के अधिकारी बन गए। उनकी चतुर्बुद्धि को देखकर शिव और पार्वती दोनों बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने श्री गणेश का विवाह भी करा दिया। जिस समय स्वामी कार्तिकेय संपूर्ण पृथ्वी की परिक्रमा करके वापस आए उस समय श्री गणेश जी का विवाह विश्वरूप प्रजापति की पुत्रियों सिद्धि और बुद्धि के साथ हो चुका था। इतना ही नहीं, श्री गणेश जी को उनकी सिद्धि नामक पत्नी से क्षेम तथा बुद्धि नामक पत्नी से लाभ, ये 2 पुत्र रत्न भी प्राप्त हो गए थे। भ्रमणशील और जगत का कल्याण करने वाले देवर्षि नारद ने स्वामी कार्तिकेय से यह सारा वृतांत कह सुनाया। श्री गणेश का विवाह और उन्हें पुत्र लाभ का समाचार सुनकर इस प्रकरण से नाराज कार्तिकेय ने शिष्टाचार का पालन करते हुए अपने माता पिता के चरण छुए और वहां से चल दिए। माता पिता से अलग होकर कार्तिक स्वामी क्रोंच पर्वत पर रहने लगे।
शिव और पार्वती ने अपने पुत्र कार्तिकेय को समझा बुझाकर बुलाने हेतु देवर्षि नारद को क्रौंच पर्वत पर भेजा। देवर्षि नारद ने बहुत प्रकार से स्वामी को मनाने का प्रयास किया, किंतु वे वापस नहीं आए। इसके बाद कोमल हृदय माता पार्वती पुत्र स्नेह में व्याकुल हो उठी। वे भगवान शिव जी को लेकर क्रौंच पर्वत पर पहुंच गई। इधर स्वामी कार्तिकेय को क्रौंच पर्वत पर अपने माता पिता के आगमन की सूचना मिल गई और वे वहां से 3 योजन अर्थात 36 किलोमीटर दूर चले गए। कार्तिकेय के चले जाने पर भगवान शिव उस क्रौंच पर्वत पर ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हो गए और तभी से वे मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के नाम से प्रसिद्ध हुए। मल्लिका माता पार्वती का नाम है, जबकि अर्जुन भगवान शंकर को कहा जाता है। इस प्रकार सम्मिलित रूप से मल्लिकार्जुन नाम इस ज्योतिर्लिंग का जगत में प्रसिद्ध हुआ। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग मुख्य मंदिर के बाहर पीपल पाकर का सम्मिलित वृक्ष है। उसके आसपास चबूतरा है। दक्षिण भारत के दूसरे मंदिरों के समान यहाँ भी मूर्ति तक जाने का टिकट कार्यालय से लेना पड़ता है। पूजा का शुल्क टिकट भी पृथक होता है। यहाँ लिंग मूर्ति का स्पर्श प्राप्त होता है। मल्लिकार्जुन मंदिर के पीछे पार्वती मंदिर है। इन्हें मल्लिका देवी कहते हैं। यहाँ पर महाशिवरात्रि के दिन मेला लगता है। मंदिर के पास जगदम्बा का भी एक स्थान है। यहाँ मां पार्वती को भ्रमरांबा कहा जाता है। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग की पहाड़ी से 5 किलोमीटर नीचे पाताल गंगा के नाम से प्रसिद्ध कृष्णा नदी है, जिसमें स्नान करने का महत्व शास्त्रों में वर्णित है। आप हैदराबाद से टैक्सी अथवा बस द्वारा श्रीशैलम आसानी से पहुंच सकते हैं। हैदराबाद से ये 213 किलोमीटर दूर है। इसके अलावा विजयवाड़ा, नागार्जुन सागर और तिरुपति से भी सीधा सड़क मार्ग है। निकटतम रेलवे स्टेशन मार्कापुर रोड है, जो श्रीशैलम से 84 किलोमीटर दूर है। यहाँ से बस या टैक्सी लेकर पहुंचा जा सकता है। निकटतम एयरपोर्ट हैदराबाद का राजीव गांधी हवाई अड्डा है, जो श्रीशैलम से 200 किलोमीटर दूर है। श्रीशैलम आने वाले यात्रियों के लिए श्रीशैल देवस्थान की ओर से गेस्ट हाउस, कॉटेज आदि में रात्रि विश्राम की बेहतर सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आंध्र प्रदेश पर्यटन विकास निगम का होटल तथा अनेक प्राइवेट होटल व गेस्ट हाउस भी है। 12 ज्योतिर्लिंग दर्शन यात्रा की अगली कड़ी में हम मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर में स्थित श्री महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करेंगे। तो आप देखते रहिए विजिट इंडिया 111 यूट्यूब ट्रेवल चैनल। धन्यवाद। विजिट इंडिया ट्रेवल चैनल पर रोज नए वीडियो देखने के लिए कृपया लाल रंग के सब्सक्राइब बटन एवं घंटी के बटन पर क्लिक कीजिए। वीडियो शेयर कीजिए और कमेंट्स दीजिए। धन्यवाद।